मोदी सरकार में बड़ा घोटाला सामने आया है। जो योजना मोदी सरकार ने बनाई थी, जिस योजना का बखान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक रूप से करते नहीं थकते थे, अब उसका नाम भी लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो योजना घोटाले की योजना थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लेकर जो खुलासे हुए हैं, उसके बाद बीजेपी के नेताओं ने चुप्पी साध ली है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आरोप विपक्ष ने नहीं लगाए हैं, बल्कि सीएजी ने इस बड़े घोटाले को पकड़ा है। कौशल विकास योजना में किस कौशल के साथ घोटाला किया गया, इस पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। 19 दिसंबर को अचानक संसद की कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद शाम तक चलनी थी, लेकिन सुबह ही अचानक इसे स्थगित करने का फैसला ले लिया गया, जबकि विपक्षी सदस्य प्रदूषण पर चर्चा की तैयारी में जुटे हुए थे। सरकार की तरफ से ही कहा गया था कि लोकसभा में प्रदूषण पर बहस होगी। लोकसभा अध्यक्ष ने 4 घंटे भी तय कर दिए थे, लेकिन ये सब कुछ क्यों नहीं हुआ, उसका कारण अब सामने आ रहा है। क्योंकि 18 दिसंबर को संसद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की एक रिपोर्ट पेश की गई थी। विपक्ष का पूरा ध्यान उस वक्त विकसित भारत जी राम जी बिल पर था। उस बीच ये रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी गई, और जब तक विपक्ष इस रिपोर्ट में हुए खुलासे पर कोई सवाल करता, शीतकालीन सत्र ही समाप्त कर दिया गया। सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में मोदी सरकार के बड़े घोटाले को उजागर किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जिस कौशल विकास योजना का ढिंढोरा 10 साल से पीट रहे थे, उसकी पोल खुल गई है। ऑडिट रिपोर्ट में कौशल विकास योजना में बड़े पैमाने पर हुए फर्जीवाड़े का खुलासा किया गया है। कैग रिपोर्ट के मुताबिक बैंक अकाउंट के कॉलम में एक का इस्तेमाल बहुत सी जगह हुआ है, यानी सीधे सीधे फर्जी बैंक खातों के सहारे करोड़ों का घोटाला हुआ है। इसके साथ ही योजना के जो लाभार्थी हैं, उनमें भी बड़े पैमाने पर धांधली सामने आई है। एक ही फोटो का इस्तेमाल बार बार किया गया है। कागजों में ऐसे प्रशिक्षण केंद्रों को चालू दिखाया गया, जो वास्तव में बंद हो चुके हैं। कैग रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए 2015 से 2022 के बीच लगभग 14,450 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। इस योजना का लक्ष्य था 1,32,00,000 युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। कैग ने जब 2015 से 2022 के बीच लागू पीएमकेवीवाई के 3 चरणों का ऑडिट किया, तो सबसे बड़ी गड़बड़ी स्किल इंडिया पोर्टल यानी एसआईपी पर दर्ज बैंक विवरणों में मिली। रिपोर्ट में बताया गया है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 और 3.0 से संबंधित आंकड़ों की जांच की गई तो कुल 95,90,801 प्रतिभागियों में से 90,66,264 प्रतिभागियों के बैंक खाता विवरण के कॉलम में शून्य, नल, लागू नहीं या खाली स्थान था, जो कुल मामलों का 94.53% है। बचे हुए 5,24,000 खातों की जांच की गई तो कई खातों के नंबर की जगह 1111 या 1234 या ABCD या स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है, जो पूरी तरह से फर्जी दिखाई देते हैं। इसके अलावा 12,122 यूनिक खाता नंबरों का इस्तेमाल 52,381 अलग अलग लाभार्थियों के लिए किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक प्रमाणित उम्मीदवार को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के माध्यम से 500 रुपए का प्रोत्साहन भुगतान मिलना जरूरी था। अक्टूबर 2024 तक के आंकड़ों के मुताबिक 95,91,000 प्रमाणित उम्मीदवारों में से केवल 61,14,000 को ही किसी तरह का भुगतान मिल पाया है। 34 लाख से अधिक युवा आज भी अपने हक के पैसों का इंतजार कर रहे हैं, जबकि योजना के सभी चरण पूरे हो चुके हैं। बिहार जैसे राज्यों में ऐसे केंद्र पाए गए जो लंबे समय से बंद पड़े हुए थे, लेकिन पोर्टल पर दिखाया जा रहा था कि वहां उसी दिन ट्रेनिंग के बैच चल रही हैं। बांका जिले का रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। कहा गया है कि जिस दिन निरीक्षण हुआ, उस दिन वहां 2 बैचों का प्रशिक्षण निर्धारित था, जबकि केंद्र पर ताला लटका हुआ था। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान में कई अलग अलग लाभार्थियों के प्रोफाइल में एक ही फोटो का इस्तेमाल किया गया था। यह सीधे तौर पर बड़ी गड़बड़ी की तरफ इशारा करता है, जहां कागजों पर भूतिया लाभार्थी तैयार किए गए, जिससे सरकारी फंड को हड़पा जा सके। शिक्षण देने वाले नियोक्ताओं का चयन भी पारदर्शी नहीं था, और कई ऐसे संस्थानों को बेस्ट इन क्लास का दर्जा दिया गया जो उसके योग्य ही नहीं थे। घोटाला हुआ है। सीएजी ने इसके लिए गहराई तक जांच की है। ऑडिट प्रक्रिया के दौरान सीएजी ने लाभार्थियों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए एक ऑनलाइन सर्वे की कोशिश भी की, लेकिन सीएजी का यह सर्वे फेल हो गया। अब फेल क्यों हुआ? तो इसका कारण था कि यहां भी बड़ा घोटाला हो गया था, क्योंकि सीएजी ने जो ईमेल्स भेजे, उसमें से 36.51% तो डिलीवर ही नहीं हो सके, क्योंकि वो पते ही फर्जी या गलत थे। जिन गिने चुने लोगों तक ईमेल पहुंचा, उनमें से मात्र 3.95% यानी 171 उम्मीदवार ने ही प्रतिक्रिया दी। चौंकाने वाली बात यह है कि इन 171 प्रतिक्रियाओं में से 131 तो खुद प्रशिक्षण केंद्रों या पार्टनर्स की ईमेल आईडी से आई थी।
जिससे एक बात तो साफ हो गई है कि जो डेटा भरा गया था वो सिर्फ फाइलों को भरने के लिए था, ना कि जिन्हें योजना का लाभ दिया जाना है उनसे संपर्क करने के लिए। वैसे तो सीएजी की रिपोर्ट में साफ हो गया है कि योजना का लाभ तो नाम मात्र के लोगों को मिला ही नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या 19 दिसंबर को अचानक संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त करने का फैसला लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति ने किसी दबाव में लिया था। सीएजी ने रिपोर्ट तो पहले ही दी थी, लेकिन इसे संसद के पटल में 18 दिसंबर को रखा गया। क्या सरकार पहले से ही इसकी तैयारी कर चुकी थी कि इस रिपोर्ट पर चर्चा नहीं करानी है? रिपोर्ट ऐसे समय पर रखी गई जब विपक्ष मनरेगा के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा था और रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने के बाद संसद में और कोई दूसरा काम नहीं हुआ। अगर सरकार इस रिपोर्ट को शीतकालीन सत्र के पहले या दूसरे सप्ताह सदन में लाती तो साफ है कि विपक्ष के दबाव में उसे इस पर चर्चा करानी पड़ती और फिर कई बड़े खुलासे होते, बड़े घोटाले सामने आते, घोटाले के तार किससे जुड़ते ये भी सामने आ जाता। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि सरकार किसको बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हजारों करोड़ का ये घोटाला है। साफ है तार कहीं ना कहीं सरकार से ही जुड़ेंगे। ऐसे में पूरी मोदी सरकार मुश्किल में घिरती दिखाई दे रही है। वैसे जब रिपोर्ट सामने आ चुकी है, घोटाला सामने आ ही चुका है, तो सरकार को सफाई भी देनी पड़ रही है और इस बार घोटाले की जिम्मेदारी नेहरू या गांधी पर नहीं डाली जा रही है, बल्कि इसे घोटाला ही नहीं माना जा रहा, बल्कि कुछ कमियों का मामला माना जा रहा है। कौशल विकास मंत्रालय की तरफ से इसे लेकर जवाब सामने आया है, जिसमें कहा गया है शुरुआती चरण में कुछ चुनौतियां थी, उसने पिछले अनुभवों से सीखते हुए अब सुधारात्मक कदम उठाए हैं। अब स्किल इंडिया डिजिटल हब के जरिए से आधार प्रमाणित ई-केवाईसी, फेस ऑथेंटिकेशन और जियो टैग्ड उपस्थिति को जरूरी कर दिया गया है। अब क्यूआर कोडेड डिजिटल प्रमाण पत्र और सख्त सत्यापन आधारित भुगतान प्रणाली लागू की गई है। साथ ही कौशल समीक्षा केंद्र के जरिए वर्चुअल और भौतिक निरीक्षणों की संख्या बढ़ाई गई है और दोषी संस्थानों को ब्लैकलिस्ट करने व वसूली करने जैसी कठोर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। यानी जो मुद्दा था उस पर सरकार जवाब नहीं दे रही है। हजारों करोड़ के घोटाले को घोटाला ही नहीं माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि पहले कुछ कमियां थी, उसे दूर किया गया है, लेकिन सवाल वही है कि क्या सरकार सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा कराने से बच रही थी? अगर सरकार चर्चा कराने को तैयार थी तो फिर ये रिपोर्ट पहले पेश क्यों नहीं की गई? शीतकालीन सत्र बेहद छोटा था, इस पर तो पहले से ही सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब सीएजी रिपोर्ट ने सरकार की मंशा को ही सामने रख दिया है। जिस तरह से एक योजना में 95% लोग फर्जी बताए गए हैं और ये खुलासा विपक्ष की तरफ से नहीं, सीएजी की तरफ से किया जा रहा है, जो संवैधानिक संस्था है। दूसरी तरफ संवैधानिक संस्थाओं की तरफ अभी तक सीएजी की निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठे हैं। उसने अपनी रिपोर्ट में पूरे सबूत सामने रखे हैं। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या इस घोटाले की जांच ईडी करेगी? अगर मामला राज्य सरकार से जुड़ा होता, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या इस रिपोर्ट के आने के बाद क्या कौशल विकास योजना के घोटाले की जांच के लिए पीएसी या जेपीसी का गठन होगा? क्या सरकार इसके लिए तैयार होगी? इस सत्र में भले ही मोदी सरकार कैग रिपोर्ट पेश करने के बाद भी बच निकली हो, लेकिन संसद का बजट सत्र अगले महीने यानी जनवरी 2026 में शुरू होगा और ये तय है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में हुए घोटाले का मुद्दा बजट सत्र में जरूर उठेगा। और मोदी सरकार जो शीतकालीन सत्र में इसका जवाब देने से बच गई है, उसे बजट सत्र में जवाब जरूर देना होगा। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।